तो दोस्तों नमस्कार। गाय पर लोन कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा और इसके साथ साथ गाय पर लोन की ब्याज दर कितनी होगी, तो आप इसी बात को सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर एक किसान गाय पर लोन कैसे ले सकता है और इसके साथ साथ गाय पर लोन कितना मिलेगा और इसका आवेदन कैसे किया जाएगा। इसके साथ साथ किसान को यह बताया जाएगा कि गाय पर लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए एक एक करके सभी सवालों के जवाब पूरी विस्तार से समझाते हैं। और किसान साथियों, आपसे एक वादा करते हैं कि एक बार जब गाय पर लोन लेने की प्रोसेस को इस वीडियो में पूरी तरह से जान लिया तो आपको कोई नहीं टाल सकता कि आप बकरी फार्म या बकरी के अलावा गाय और भैंस पर लोन किस प्रकार लिया जाता है। इस लोन को लेने के लिए आपको कोई नहीं टाल सकता, आप आसानी से लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह बात बता देते हैं कि गाय पर लोन कितना मिलेगा। तो आज के समय में केंद्र सरकार जो नजदीकी चुनाव आ रहे हैं, इसके चलते किसानों को 3 लाख से 10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। और यह लोन इतनी आसानी से किसान को दिया जाता है कि हर किसान अपने स्वयं के रोजगार जैसे डेयरी फार्मिंग या गाय पशुओं पर कोई पशुपालन के तौर पर बिजनेस शुरू करे तो इसके लिए सरकार 3 लाख से 10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। अब यह जानना जरूरी है कि गाय पर लोन कैसे मिलेगा। तो आप सबसे पहले इस लोन को लेने के लिए मुद्रा लोन ऑफिशियल वेबसाइट है या PMEGP लोन वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से आप जान सकते हैं कि आप कितना लोन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आप जैसे अपना आधार नंबर और अपना जो भी OTP एंटर करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आखिर किसान को कितना लोन सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो आपको PMEGP लोन या प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट से लोन दिया जाएगा। अब यह जानना जरूरी है कि आवेदन कैसे किया जाएगा। तो आप आवेदन करने के लिए अपने नजदीक में जन सेवा केंद्र या CSC पोर्टल पर जाकर आवेदन करवा सकते हैं। हालांकि आवेदन वैसे तो घर पर बैठे बैठे भी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर किसान अनपढ़ होने की वजह से हर किसान इसका आवेदन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से लोन अधूरा रह सकता है, फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए हमारी सलाह है कि आप अपने नजदीक में जन सेवा केंद्र CSC पोर्टल पर जाकर आवेदन करेंगे। तो आवेदन करने के बाद आपको लोन की प्रोसेस में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी, आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। और सरकार की ओर से 3 लाख से 10 लाख रुपए लोन के लिए किसी भी प्रकार का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उनके द्वारा आवेदन करने पर किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं होती है। अब यह जानना जरूरी है कि लोन तो जैसे आपको बता दिया है कि आवेदन इस प्रकार हो जाएगा। लोन 3 लाख से 10 लाख रुपए के बीच मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन ऑफिशियल वेबसाइट या PMEGP लोन स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। तो लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंटों की किस प्रकार आवश्यकता पड़ेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले किसान का आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके साथ साथ पैन कार्ड है और जमाबंदी है, खेत की जमीन की जो भी जमाबंदी है वो होगी, और बैंक अकाउंट होगा, पासपोर्ट साइज फोटो होगी, और अपने पशुओं का एक हेल्थ सर्टिफिकेट जो पशु चिकित्सा अधिकारी से बनवाना होगा। ये मुख्य डॉक्यूमेंट है, इसके तौर पर ही आपको लोन दिया जाता है। वैसे आपको एक जानकारी के तौर पर बता दूं, अगर आप पहले से किसी भी बैंक के कर्जदार है यानी किसी भी बैंक से लोन ले रखा है तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए अगर आपने किसी भी बैंक से लोन नहीं लिया है तो बहुत ही आसान तरीके से प्रधानमंत्री EGP लोन या PMEG के जरिए मुद्रा लोन स्कीम के जरिए भी लोन ले सकता है। तो गाय पर लोन लेने की प्रोसेस में इस वीडियो में संक्षिप्त में जानकारी तो हमने बता दी है। अब आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर लोन तो मिल जाएगा, लेकिन इस लोन की ब्याज दर क्या रहेगी और लोन को किस प्रकार वापस जमा भी करवाना होगा। तो किसान साथियों, आपको एक अच्छी जानकारी के तौर पर एक सलाह मशूरा करते हैं। अगर आप इस लोन में 3 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में से अगर आपने मान लीजिए 5 लाख रुपए का लोन लिया है और इस 5 लाख रुपए के लोन से आपने गाय पर पशुपालन के तौर पर आपने डेयरी फार्मिंग खोला है, यानी 5 गायों से एक डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की है, तो आप इस 5 लाख रुपए की राशि से 10 गायों पर बिजनेस के तौर पर शुरू करने के बाद हर किसान किस्तों में पैसा जमा करवाएंगे तो आपको 4% से 7% ब्याज दर देनी पड़ती है। हालांकि इस ब्याज में छूट भी सब्सिडी के तौर पर दी जाती है, लेकिन यह सब्सिडी उसी किसान भाई को दी जाएगी जिस किसान के पास पशु किसान क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होगा। अब आपका यह भी सवाल हो गया है कि आखिर ये पशु किसान क्रेडिट कार्ड है क्या। तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड उन किसान साथियों का बनाया जाता है जिसके पास जमीन है
और वे जमीन होने के बाद अगर अपना पशुपालन के तौर पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके जिस बैंक में आपका खाता अकाउंट खुला हुआ है उस बैंक में जाकर आप अप्लाई करेंगे तो आसानी से पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो बैंक लोन उपलब्ध करवाती है उन बैंकों के जरिए आप पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। बनाने के बाद उस बैंक में जैसे ही आप कोई भी प्रकार का लोन लेंगे तो आपको उसमें 3% की सब्सिडी दी जाती है। तो किसान साथियों, इस लोन को वापस चुकाने के लिए सरकार की ओर से आपको 5 साल का समय दिया जाता है। अगर 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है तो उसमें 5 साल का समय दिया जाता है, जिसमें किसान तिमाही का एक किस्तों के तौर पर पैसा जमा करवा सकता है या साल में 3 बार या 2 बार किसी भी प्रकार आप जमा करवा सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना, अगर आपकी एक भी किस्त ड्यू हो जाती है, यानी उसमें ड्यू होने का मतलब है एक किस्त समय पर नहीं चुकता करते हैं, उसमें पेनल्टी लगाई जाती है। इसलिए किसान को समय पर इस लोन की राशि को जमा करवाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो किसान साथियों, मोदी सरकार की पीएमईजीपी लोन के जरिए आप गाय पर लोन ले सकते हैं और लोन की प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन और पीएमईजीपी लोन स्कीम के जरिए गाय भैंस पर लोन कैसे लिया जाता है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जानकर पूरी जानकारी किसान साथी देख सकते हैं। अब आपसे यही उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जिस प्रकार हमने गाय पर लोन लेने की प्रोसेस में किसी भी प्रकार की चूक नहीं की है तो वो आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। इसके अलावा कोई भी किसान का एक भी डाउट है तो अपने कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है, वह सभी किसान सवाल कर सकते हैं। आपको अच्छे सवालों के जवाब उसी कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर वरना किसी भी प्रकार की जानकारी अधूरी लगी और अच्छे सवाल बाकी रहे इस वीडियो के अलावा तो आपको नए वीडियो में उसी के बारे में जानकारी बता दी जाएगी। अब आपसे यही सलाह करते हैं, यही उम्मीद करते हैं किसान साथियों, वीडियो की इंफॉर्मेशन हर किसान को अच्छी तरह समझ में आ गई है तो किसान साथियों हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन लाइक सब्सक्राइब करने के बाद ही हर किसान के पास पहुंचती है। और इसी चैनल पर हम हर किसान को सभी सवालों के जवाब, जैसे पशुपालन से संबंधित या फिर किसान को लोन उपलब्ध करवाने की जो सस्ती स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हर किसान को बताई जाती है। तो इसी प्रकार की जानकारी के साथ एक बार फिर किसान साथियों के बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।